आपको लगेगा कि सिर्फ इतना सा करने से राजस्थान जीके तैयार हो जाएगी क्या? पर सच बताऊँ तो ये भी बहुत ज़्यादा है। पर इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये दोनों बुक्स कंप्लीट कर लेते हो तो राजस्थान जीके में आपके लगभग 90% क्वेश्चन सही हो जाएँगे। तो स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो के कमेंट्स में आप लोगों ने डिमांड की थी कि मेंस की आपकी स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेंस की बुक लिस्ट और मेरी स्ट्रेटेजी। तो शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसके बाद से आपने अपना वो एक डिसीजन ले लिया होगा और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि मेंस के रिलेटेड कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी क्लैरिटी आपको आज मिल जाएगी। सबसे पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप गवर्नमेंट टीचर हो क्या? तो जी हाँ, मैं थर्ड ग्रेड टीचर हूँ और मेरी पोस्टिंग है अक्टूबर 2023 की। रीट प्री में मेरे 127 मार्क्स आए थे और रीट मेंस में मेरे 199 मार्क्स आए थे। आप दोनों मार्कशीट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने रीट प्री की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा और मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। तो इस वीडियो का पूरा फोकस मेंस पे ही रहेगा। तो शुरू करते हैं सिलेबस एनालिसिस से। मैं मान के चलता हूँ कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और आपने अब तक अपना मेंस का सिलेबस प्रिंट निकलवा के लेमिनेट करवा लिया होगा। मुझे भी पुराना सिलेबस मेरा मिल गया है। अ, इस टाइप का कुछ सिलेबस निकलवाया था, उसमें मैंने देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सफ़र द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफ़र द पेन ऑफ रिग्रेट, और ये एक पेज में मैंने सिलेबस निकलवाया था। तो रीट मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी है और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या-क्या टॉपिक्स हैं और उस हिसाब से मैं आपको अपने सोर्सेज़ बताते जाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके से। तो राजस्थान जीके इस एग्ज़ाम में लगभग 125 नंबर का आता है। कैसे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य और आरटी। तो ये दोनों मिला के लगभग 30 नंबर के आते हैं और एक और इसी सेक्शन में टॉपिक्स है करंट अफेयर्स का। तो वो भी लगभग 30 नंबर के आते हैं और 6 सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और आईसीटी। ये मिला के 55 मार्क्स हो गए। 55 मार्क्स कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और फिर 5 नंबर की शिक्षण विद्या, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, इन सब की शिक्षण विद्या 8-8 नंबर की। तो ये 40 नंबर हो गए और लास्ट में बचती है सीडीपी, जो कि 20 मार्क्स की होती है। तो ये आपके 300 मार्क्स हो जाते हैं। तो अब हम कॉमन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो आपके प्री में भी हैं और मेंस में भी हैं। जैसे प्री में आप शिक्षण विद्या, सीडीपी, हिंदी और मैथ्स, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। तो शिक्षण विद्या 40 नंबर की, सीडीपी 20 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की और मैथ्स 10 नंबर की। तो ये चारों सब्जेक्ट मिला के 80 नंबर के हो जाते हैं, जो हमने पहले ही प्री में पढ़ लिया है। तो इसको हमें मेंस में सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, पढ़ना है ही नहीं। तो 80 नंबर का तो ऑलरेडी हम प्री में पढ़ चुके हैं। इसीलिए प्री में जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा, क्योंकि मेंस में भी आपको काम में लग रहे हैं। तो ये 80 नंबर की प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको मेंस में सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े। प्री में क्वालीफाइंग मार्क्स सिर्फ 90 हैं, पर आप कोशिश करिएगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सको, उतने लाओ। क्योंकि प्री का जो ये 80 नंबर का जो सिलेबस है, वो मेंस में एज़ इट इज़ काम में लग रहा है। तो आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा मेंस में। जब सारे लोग मेंस में 300 नंबर की तैयारी कर रहे होंगे, तब आप सिर्फ 220 नंबर की तैयारी करोगे। प्री के लिए मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, पर उसमें जो बुक्स हैं वो थोड़ी पुरानी हो गई हैं, तो प्री के लिए मैं कुछ नई बुक्स लाया हूँ, आप उनको देख सकते हैं। वो उन्हीं बुक्स का अपडेटेड वर्ज़न है। जैसे मैंने सीडीपी के लिए जो बुक बताई थी वो बहुत पुरानी है, तो उसके लिए जो नई बुक मार्केट में आई है, वो ये वाली है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये विवेक पारिक सर की बुक है। अब इसमें लगभग 180 पेजेज़ हैं। तो आप सीडीपी पढ़ लोगे तो आपको 30 नंबर तो प्री में मिलेंगे और 20 नंबर मेंस में मिलेंगे। तो इसीलिए आप सीडीपी को एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। सीडीपी पढ़ने का भी तरीका यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, हम उससे समझेंगे और फिर उसके बाद इस बुक से पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर्स एक बार देखना है, रिवीजन करने के लिए वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने हैं, रिवीजन करने के लिए सिर्फ बुक से ही हम रिवाइज़ करेंगे और बुक को ही बार-बार, बार-बार पढ़ना है। और दूसरी बुक जो मैं लाया हूँ, वो है हिंदी के लिए। ये वाली बुक है। तो प्री के लिए आप ये बुक ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी प्री में 30 नंबर की है और मेंस में 10 नंबर की है। में आपको हिंदी के टॉपिक्स भी मिल जाएँगे और शिक्षण विद्या भी मिल जाएगी। और मेंस में तो आपको 10 नंबर की हिंदी और 8 नंबर की शिक्षण विद्या है ही। एक बुक और है जो है गणित और पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो गणित और पर्यावरण अध्ययन के लिए ये वाली बुक है। इसमें देखो सिर्फ़ एक बुक में 60 नंबर कवर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें गणित और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विद्या भी दी हुई है, प्लस थोड़ा-सा मैटर भी दिया हुआ है। पर इसमें जो पर्यावरण अध्ययन है उसका मैटर कम दिया हुआ है। तो पर्यावरण अध्ययन की एक अलग से बुक आई है, ये वाली। इसमें सिर्फ़ 92 पेजेज़ हैं और इसमें आपके 26 मार्क्स की पूरी पर्यावरण कवर हो जाती है। क्योंकि 4 नंबर की जो शिक्षण विद्या है पर्यावरण की, वो उस वाली बुक में कवर हो गई हैं। तो ये सब था प्री के लिए। अब मेंस की बात करते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कौन-सी सब्जेक्ट मैंने कहाँ से पढ़ी थी और कैसे पढ़ी थी। तो सबसे पहले जो डरा देने वाला विषय है, वो है राजस्थान जीके। तो मैंने पहले कहा था कि राजस्थान जीके 125 मार्क्स का आता है, तो वो कैसे देखिएगा। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस में भाग 1 है, उसमें राजस्थान का जीके दिया हुआ है।
जिसमें 90 नंबर का जीके है और 10 नंबर की राजस्थानी भाषा है, तो 100 नंबर ये हो गए। और भाग 2 में आपके राजस्थान का सामान्य ज्ञान करके एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें से भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 20 नंबर ये हो गए राजस्थान जीके में ही काउंट होंगे जो। और आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, उसमें 9 टॉपिक्स लिए हुए हैं। 9 में से 5 टॉपिक राजस्थान जीके के ही हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में 5 में से 3 प्रश्न राजस्थान जीके के ही पूछेंगे। तो कुल मिला के आप सम करो तो 100 नंबर वो, 20 नंबर ये और 6 नंबर ये, तो लगभग 125 नंबर का आपका राजस्थान जीके है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान जीके मैंने कहाँ से पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्री में मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा था, पर मेंस में मैंने कलाम एकेडमी का कोर्स लिया था। वो कोर्स मुझे लगभग 3,700 रुपये का पड़ा था। आपके पास जो भी कोर्स है वो बेस्ट है, आप उसी से पढ़ाई कीजिए। तो वापस मुद्दे की बात करें, तो उस कोर्स में से मैंने वीडियो लेक्चर्स देख लिए थे, और वीडियो लेक्चर्स भी आप मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देखें ताकि फटाफट आप देख सको। तो जैसे मान लो आपने आज पढ़ना चालू किया, आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, तो आपने 1.25x या 1.5x में आप देखोगे तो आप फटाफट देख पाओगे और पूरा समझ भी आता है लगभग लगभग। तो आपने सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखे, आपने मान लो कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाओगे। जो बुक्स आती हैं दिशा 2020, मैं बुक्स लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है वो दोनों बुक्स, जिसमें से एक में राजस्थान की हिस्ट्री एवं आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है, और दूसरे में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी दी हुई है। तो मैं क्या करता, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये सबसे पहला टॉपिक पढ़ा राजस्थान नए जिले एवं संभाग, तो मैं वीडियो लेक्चर से एक बार पढ़ लेता, उसमें तो सर समझाते मैं समझ लेता। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बुक में करता और इसी की जो व्याख्या है वो मैं याद कर लेता। आपको लगेगा कि सिर्फ इतना सा करने से राजस्थान जी के तैयार हो जाएगी क्या? पर सच बताऊँ तो ये भी बहुत ज़्यादा है। पर इस बात की गारंटी है कि अगर आप ये दोनों बुक्स कंप्लीट कर लेते हो तो राजस्थान जीके में आपके लगभग 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और हमेशा हम राजस्थान जीके में पता नहीं क्यों उन 5% क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए रहते हैं, जिनमें या तो कोई कंट्रोवर्सी है या किस मतलब 2-3 जगह में आंसर उसका गलत है। पता नहीं हम लोग हमारा दिमाग उन्हीं क्वेश्चन को ढूँढता है। हम जो 90% 90 से 95% हमारे पास सही चीज़ें उपलब्ध हैं, उनका हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। और हाँ, मैंने जो एक बात बोली थी कि जिन सर से आप पढ़ रहे हो उन्हीं के नोट से पढ़ें, वो चीज़ राजस्थान जीके में एप्लीकेबल नहीं होती है। आप जिन भी सर से पढ़ें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनके नोट्स में होंगी और इस बुक में नहीं होंगी। तो आप उनको छोड़ सकते हैं, सिर्फ़ इस बुक में जितना है, आप एक बार वीडियो लेक्चर से समझ के इस बुक में जितना है उसी को याद करिए। तो इन दोनों बुक्स को मिलाकर मेरी राजस्थान जीके कंप्लीट तैयार हो गई थी। इन बुक्स को कम से कम मैंने 7 से 8 बार पढ़ा है। और हमेशा याद रखिए, आपको राजस्थान जीके में ज़्यादा समझने जैसा है नहीं। जैसे सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर है तो है। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करते चले जाएँ। राजस्थान जीके को आप बार-बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए। ये चीज़ आपको जॉब के बाद कुछ काम नहीं आने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ही ले लीजिए, मैं इसमें से आधी से ऊपर चीज़ें भूल चुका हूँ। आई होप जीके का आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि राजस्थान अध्ययन पढ़ें और आरबीएसई की किताबें पढ़ें। आपके दोस्त में भी स्प्रिंग बोर्ड की किताबें भी लाए होंगे। आप सब ट्राई करना। मैं आपको यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे मत पढ़िए। मैं आपको सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ, ये 2 बुक्स आपको जब पूरी याद हो जाएँ, उसके बाद आप हाथ मारिएगा। मेरी एक राय यही होगी, आप टेबल पे एक सब्जेक्ट की सिर्फ़ एक ही बुक रखिए। जैसे राजस्थान जीके की ये 2 बुक्स हैं, इसके अलावा और कोई बुक्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमेशा कन्फ्यूज़ होते रहोगे। तो मेंस में हमने देखा कि राजस्थान जीके में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अब बात करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में 4 टॉपिक्स हैं। पहला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। तो बचे हुए 3 टॉपिक्स आते हैं, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और करंट अफेयर्स। तो शैक्षिक परिदृश्य और आरटी के लिए मैंने जिस बुक से पढ़ा था, वो कलाम की ये वाली बुक थी। इसमें शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और आईसीटी भी थी। तो शैक्षिक परिदृश्य और आरटी को मिला के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 30 नंबर के होते हैं, और 10 नंबर की आईसीटी। तो इस बुक से लगभग 40 मार्क्स कवर हो जाते हैं। जो शैक्षिक परिदृश्य है और आरटीई है, इसके भी मैंने कलाम से लेक्चर्स देखे थे, उसके बाद बुक से बार-बार रिवीजन किया था, और सेम आईसीटी का भी। मतलब लेक्चर्स पहले देखने हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना कि नोट्स नहीं बनाने हैं, उसका एकमात्र रीज़न ही यही है कि ये बुक्स उन्हीं टीचर्स की हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो इसीलिए जब वो पढ़ाते हैं, तब मैं सिर्फ़ देखता हूँ और समझता हूँ, लिखता नहीं हूँ बिल्कुल भी। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं, उनको मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखता हूँ, ताकि कम समय में मैं ज़्यादा देख पाऊँ। और फिर भाग 2 में बचता है करंट अफेयर्स, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो अब बात करते हैं भाग 3 की, जिसमें विद्यालय विषय आते हैं, जिसमें से हिंदी और मैथ्स हम लोग प्री में पढ़ चुके हैं, तो मेंस में हमको सिर्फ रिवाइज़ करना है। और जो नई 3 सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, साइंस और सामाजिक अध्ययन। तो इंग्लिश के लिए मैंने जो वीडियो लेक्चर्स थे उनको उनको देख के एक बार टॉपिक समझ लिए, और उसके बाद जो प्रैक्टिस थी वो मैंने इस बुक से की थी। इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर आप वो टिक कर लीजिएगा जो आपके सिलेबस में है, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा। इस बुक की खास बात ये है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी बुक से हो जाएगी, प्लस जो याद करने का मटेरियल है वो भी इस बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए भी एक बार मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे, और उसके बाद जो मैंने रिवीजन के लिए बुक फॉलो की थी, वो थी
ये कलाम एकेडमी की परीक्षा विशेषांक साइंस की, ये 70 पेज की बुक है। इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिससे मतलब इस बुक से आपकी 10 नंबर की पूरी साइंस कवर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन में 9 टॉपिक्स हैं, जिसमें से 5 टॉपिक्स तो राजस्थान जीके के ही हैं, और जो बचे 4 टॉपिक्स हैं, वो मैं छोड़ के गया था, क्योंकि वो टॉपिक्स ही बड़े लेंथी थे। जिसमें से मुगल साम्राज्य है, भारत का संविधान है, तो 2 क्वेश्चन के लिए इतनी सारी मेहनत करना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो सामाजिक अध्ययन मैंने छोड़ दी थी। तो ये बात हो गई 5 विद्यालय विषय की, और जो छठा विषय आईसीटी था 10 नंबर का, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं भाग 4, जो कि है शैक्षणिक रीति विज्ञान, मतलब शिक्षण विधियाँ, जो कि हम प्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो शिक्षण विधियों के लिए भी मैंने पहले कलाम एकेडमी से वीडियो लेक्चर्स देखे, और उसके बाद उनकी ये वाली बुक से मैंने रिवाइज़ किया। इस बुक में लगभग 157 पेजेज़ की शिक्षण विधियाँ दी हुई हैं। तो इस बुक में जो 4 सब्जेक्ट हैं, उनकी शिक्षण विधियाँ तो बहुत अच्छे तरीके से दी हुई हैं, पर इंग्लिश की शिक्षण विधियों में मुझे कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी दिखाई दी। तो इसीलिए इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ थोड़ी बहुत मैंने इसमें ऐड की थी। तो इस बुक से लगभग आपके शिक्षण विधियों के 40 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं भाग 5 की, जो है सीडीपी शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो कि हम प्री में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए प्री और मेंस में दोनों में एक ही बुक काम लग जाएगी, जो है परीक्षा विशेषांक कलाम एकेडमी की। तो अब इसका जो ये नया वाला वर्ज़न है, इसमें लगभग 180 पेजेज़ हैं, और इसमें क्वेश्चन्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। खैर, सीडीपी और शिक्षण विधियाँ मैंने मेंस में सिर्फ रिवाइज़ की थी, क्योंकि प्री में ही मैंने इनको अच्छे से कवर कर लिया था। और जो नई बुक आई है परीक्षा विशेषांक, ये उसी का अपडेटेड वर्ज़न है। तो आप लोग कह रहे थे कि पुरानी वाली बुक नहीं मिल रही है, तो अब ये वाली बुक आपको बुक स्टोर पे मिल जाएगी। और अंतिम भाग 6 में सूचना तकनीकी आईसीटी, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद जो मेरा लास्ट सोर्स, जो कि किसी सब्जेक्ट का नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉक देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने ये सैंपल पेपर परचेज़ किए थे। तो 10 सैंपल पेपर मेरे पास ये थे कलाम एकेडमी के, 10 सैंपल पेपर मेरे पास उत्कर्ष के थे, और 10 सैंपल पेपर मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, उसके थे। एग्ज़ाम से पहले मैं 30 सैंपल पेपर सॉल्व करके गया था। ये और उत्कर्ष के सैंपल पेपर मैंने ऑफ़लाइन सॉल्व किए थे ओएमआर में, और जो 10 सैंपल पेपर थे वो मैंने ऑनलाइन सॉल्व किए थे। तो ये था सिलेबस का एनालिसिस, मैंने कौन-सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ा। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। पहला है, जो रीट मेंस एग्ज़ाम का गेम चेंजर है, वो है राजस्थान जीके और प्री वाला कॉमन पार्ट। मतलब आप देखिए, जो राजस्थान जीके है वो 120 से 125 नंबर का आ रहा है, और जो रीट प्री और मेंस का कॉमन पार्ट है, जो कि हम प्री में पढ़ चुके हैं। मतलब अगर आपने राजस्थान जीके तैयार कर लिया, तो 120 नंबर वो, और प्री वाला पार्ट अपना पहले से ही तैयार है, 80 नंबर ये, तो 200 नंबर की आपकी तैयारी वैसे ही हो जानी है। तो आपको जो एक्चुअल तैयारी करनी है, वो सिर्फ़ 100 मार्क्स की करनी है, अगर आपका राजस्थान जीके कंप्लीट हो जाता है तो। अब कुछ बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा कैसे पढ़ना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी डिमांड पर भले मैंने ये बुक लिस्ट वाला वीडियो बना दिया है, पर ये बुक्स कुछ काम की नहीं है, जब तक आप 2 चीज़ों पे मास्टरी नहीं कर लेते, जिसमें से पहला है सेल्फ स्टडी और दूसरा है माइंडसेट। यही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएँगी। बुक लिस्ट बहुत सारे लोग बताते हैं, बुक्स बहुत सारी हैं मार्केट में, बुक्स पहले भी थी बहुत सारी, बुक्स और भी आएँगी मार्केट में। आपके पास जो बुक्स हैं वो भी बेस्ट है, आपने जो कोर्स लिया है वो भी अच्छा है। आपको बस चीज़ें याद करनी है, आपको बस उन्हीं को बार-बार पढ़ते रहना है। बुक्स कोई भी बेस्ट नहीं होती है, जो बुक्स पढ़ने वाला बंदा होता है वो बेस्ट होता है। तो आप बेस्ट बुक की जगह बेस्ट बंदा बनने की कोशिश कीजिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि लास्ट में अगर आप देखोगे तो क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, इन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि एग्ज़ाम में कितना याद रहा। हम सोचते हैं कि जो लोग एग्ज़ाम निकाल देते हैं, वो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते होंगे, पर वो ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। एक बड़ा ही प्यारा कोट है कि सक्सेस इज़ नॉट डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, इट्स डूइंग ऑर्डिनरी थिंग्स कंसिस्टेंटली। तो आज आप डिसाइड कर लो, अपनी बुक्स फिक्स कर लो कि ये सब्जेक्ट मैं यहाँ से पढ़ूँगा, और इन्हीं के ऊपर आप स्टिक रहो। आपको तब तक यही पढ़ते रहना है जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाए। एक बार आपका जो आपने डिसाइड किया है आज, वो कंप्लीट हो गया, इसके बाद भले आप दूसरी बुक देख सकते हैं, दूसरी बुक चेक कर सकते हैं। मुझे पता है आपने डिसीज़न ले लिया है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसमें आप सिलेक्शन लेकर ही रहोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको रीट मेंस के रिगार्डिंग एक-एक चीज़ की क्लैरिटी मिली होगी। तो ये रही इस वीडियो की समरी या मेरे सोर्सेज़, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी मदद की, जैसे सेल्फ स्टडी कैसे करें, एग्ज़ाम के दौरान हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है या आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन कभी नहीं ढूँढोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, और आप सभी को ऑल द बेस्ट।